हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि आपको पता है, आप सभी ने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बट 12th में हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या व्हाट इज़ द सर्कुलर इनकम। इनकम कैसे सर्कुलेट होती है। ओके, देखिए, जैसा कि आपकी बुक में सबसे पहले जो पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी है, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई देम। मुझे पता है आपको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, यस, इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारी इकोनॉमी में 4 टाइप्स की सेक्टर होते हैं। ओके, 4 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड। ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाउस होल्ड। सेकेंड इज फर्म। थर्ड वन इज गवर्नमेंट। चौथा आता है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, बट हमारे सिलेबस में 12th में ये दोनों ही नहीं है। हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ना है, हाउस होल्ड और फर्म्स। इन दोनों सेक्टर में इनकम का सर्कुलेशन किस तरह से होता है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? उन चीज़ों को हम मार्केट में जाते हैं, ईज़िली वहाँ से ख़रीदते हैं। लेकिन वो मार्केट में चीज़ें कहाँ से आई हैं? चीज़ें मार्केट में कहाँ से आई हैं? फैक्ट्रीज़ से। ये तो हम सभी जानते हैं कि फैक्ट्रीज से आई हैं। तो ये फैक्ट्रीज़ को ही क्या बोला जाता है? फर्म्स। ये फैक्ट्रीज़ ही हमारी क्या है? फर्म्स। और अच्छा, ये फैक्ट्री में क्या अपने आप बन गई थी? इनको बनाने के लिए भी आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, है ना। कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं? ये इसे आपने पढ़ा होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। 4 फैक्टर्स सर्विसेज क्या होती हैं जो हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि जो हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम ही फर्म्स को, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? 4 फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, विच आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड मीन्स क्या? हम ज़मीन लोगों को देते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोली जाती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनती हैं। लेबर जाता है ना, बहुत सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो वो क्या है? हम ही लोग तो हैं। आगे कैपिटल। कैपिटल भी हम लोग उनको देते हैं, है ना। तो जहाँ से मान लो उन्हें कैपिटल ली है, कैपिटल मीन्स पैसा, मनी, ठीक है। तो कैपिटल भी वो लोग लगाते हैं। और इंटरप्राइजेज़, ठीक है। इंटरप्राइजेज़ जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं काफ़ी सारे, उनकी जो कंपनीज़ होती हैं उनको इंटरप्राइज बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा राम एंड श्याम इंटरप्राइज, तो वो पूरा कंपनी का टाइटल नेम होता है, ठीक है। तो अच्छा, ये देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है कि हाउस होल्ड जो हैं, जो फर्म्स को हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो 4 फैक्टर सर्विस देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, इन्हें ही क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। ठीक बात। अब इन सर्विसेज के बदले जो हाउस होल्ड को मिलता है उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स। मतलब लैंड के बदले अगर हाउस होल्ड ने अपनी ज़मीन दी है तो उसके बदले उसका किराया उन लोगों को मिलेगा, यानी कि रेंट दिया जाएगा। अगर लेबर आई है तो लेबर के बदले लेबर को क्या मिलेगा? काम करने के बदले में वेजेस मिलेंगे, ठीक है, मजदूरी मिलेगी। और अगर
पैसा लगाया है, पूंजी लगाई है, तो क्या मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर ब्याज मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने पार्टनरशिप की है, यानी कि उसने अपनी कंपनी से पार्टनरशिप की है, तो उसे क्या मिलेगा, उसमें बेनिफिट मिलेगा। जो बेनिफिट होगा उस बेनिफिट में से उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इकोनॉमी के ये 4 फैक्टर होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। तो ये सर्कल समझ में आ गया पहला वाला। देखिए हमें समझना है कि जितना भी पैसा है, जितनी भी कैपिटल है और जितनी भी मनी है, वो इकोनॉमी में कैसे फ़्लो करती है। किसी एक व्यक्ति के पास तो रहती नहीं है ना, या हम अपने पास सब रख लें, ऐसा तो होता नहीं है। हमसे किसी दूसरे के पास जाती है, उस दूसरे से फिर किसी तीसरे के पास जाती है, और फिर वापस कहीं ना कहीं से लौट कर हमारे पास आ जाती है। तो उस सर्कुलेशन को ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो उसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चीज़ समझ में आई, फैक्टर सर्विसेज समझ में आई जो हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड कराते हैं। दीज आर फैक्टर सर्विसेज विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। ओके, फिर फर्म्स जो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज के बदले में क्या देती हैं हाउस होल्ड को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, मान लीजिए हमारे पास पैसा आ गया, ठीक बात। अब हम उस पैसे को रख के क्या करेंगे, पैसा तो कोई रखता नहीं है, हम उससे क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे, यानी कि हम उस पैसे से चीज़ों को खरीदेंगे अपने कंज्यूमर के लिए। ठीक है, उनको कंज्यूम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, इस फर्म से ही क्या करेंगे, चीज़ों को ख़रीद लेंगे। जो पैसा हमें यहाँ से मिला है, जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में हमको जो पैसा मिला है, उससे हम फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी फिर से हम उसे एक्सपेंड कर देंगे, चीज़ों को ख़रीदेंगे। किसके लिए, अरे खुद के लिए ख़रीदेंगे ना, हमको खुद यूज़ करना है। पैसा को तो कुछ पैसे को खाएगा क्या कोई, नहीं, पैसे को खर्च करके की चीज़ें या कपड़े जो कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, उनको ख़रीदेगा। तो ये पैसा फिर कहाँ जाएगा, ये पैसा फिर से फर्म्स के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर से फर्म्स के पास पहुंच गए। तो आप देख रहे हैं कैसे सर्कल चल रहा है, ये कैसे सर्कल मूव हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फर्म्स के पास गया, फिर फर्म्स क्या करेंगी, हमको फिर गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करेंगी। और ये जो सर्कल है, ये जो सर्कुलर फ्लो है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। यानी कि हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, फर्म्स हाउस होल्ड्स को पैसा देंगी उसके बदले में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, फिर इनको करेंगे खर्च, एक्सपेंडिचर करेंगे, विच इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर फर्म्स इनको अगेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरह से इकोनॉमी में जो मनी है उसका फ्लो चलता रहता है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखिए अब डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। It refers to the cycle of generation of income in the production process. क्या बोला, ये साइकिल, इट रिफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन कैसे होता है, फर्म्स में प्रोडक्शन होता है, और जब हाउस होल्ड्स फर्म्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तब प्रोडक्शन हो पाता है। बिना उसके तो प्रोडक्शन होगा नहीं, बिना लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज के तो प्रोडक्शन होगा नहीं, है ना। तो यही लिखा है इसमें। फिर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड, ये लाइन देखिए, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, पहले प्रोडक्शन हो गया, है ना। प्रोडक्शन कैसे हुआ, हाउस होल्ड ने फर्म्स को लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज प्रोवाइड कराया। उसके बाद फर्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट क्या किया, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्रोवाइड किया। फिर क्या हुआ, ये दो लाइन समझ में आ गई आपको। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये थर्ड प्रोसेस हुई, पैसा यहाँ से यहाँ गया, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद फिर पैसे को बांटा गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, इनको बांटा गया। जो वेजेस, रेंट और प्रॉफिट देना था ना, ये चीज़ें देखिए, लैंड, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये वापस से हाउस होल्ड को प्रोवाइड करा दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर हाउस होल्ड्स ने इनको एक्सपेंड किया, ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर किया पैसे का, फिर डायरेक्ट फर्म्स के पास पहुंच गया।
ये एक्सपेंडिचर क्या बोला जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो हाउस होल्ड है उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस पैसे को खर्च कर दिया। ठीक, फिर क्या हुआ, इन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम, और फिर फर्म्स ने फिर इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा सर्कुलेशन इकोनॉमिक्स में चलता रहता है, इनकम का, पैसे का, मनी का। ठीक है, तो ये समझ में आ गई पूरी लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद समझते हैं, देखिए ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए, ये सब आपको लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसके बाद फेजेस, ये मैं सब जितना भी था इस चैप्टर में वो मैं सब उस डायग्राम में ही बता चुकी हूँ। अब इसमें कुछ माइन्यूट सी डेफिनेशन है, वो आप जल्दी से देख लीजिए। तो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कितने फेज़ में इनकम फ्लो करती है, 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ जनरेशन फेज, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड डिस्पोजिशन। यहाँ पर एक कैस और है डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन फेज वही सेम प्रोसेस है। जनरेशन फेज में क्या होता है, ये प्रोडक्शन फेज होता है, जब हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड कराते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, तब फर्म्स में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, वस्तुएं और सेवाएं जो हमको प्रदान की जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ जनरेशन, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है उनका वो बताया गया है इस फेज़ में, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड, ये फर्म्स में जो इनकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, इस फेज़ को ही कहते हैं जनरेशन फेज़। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज समझ में आ गई कौन कौन सी होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। यही चीज़ आप याद रखिए, पूरा आपका चैप्टर फिनिश। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर क्या होता है, फ्लो फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड। ठीक है, जो इनकम होती है, फिर जो इनकम को क्या किया जाता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो पैसा आता है उसके बाद उसे फिर से वेजेस, रेंट और क्या था, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस पैसे को। इसके बाद आता है डिस्पोजिशन फेज, इनकम रिसीव बाय अ फैक्टर, income received by a factor of producer is spent on goods and services। फिर क्या होता है, जो इनकम स्पेंड हुई है उस इनकम को फिर से कंजम्पशन के लिए खर्च कर दिया जाता है, उसका एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है, और इस तरह से ये पूरा का पूरा सर्कल आपका फ्लो करता रहता है। तो 3 फेज़ हो गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। समझते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो आपने पहले समझा इसलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए पहले यहाँ देखिए आप, ये जो हमने पढ़ा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे बना के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्या है ना कि जितना भी पूरा कंसेप्ट है सारा का सारा इसमें पूरा का पूरा डिफाइन है। मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर जो 4 आप देख रहे हैं ये एरोज़ बने हुए हैं, बट इसमें 4 एरोज़ हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, 2 में सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं और 2 में पैसा इधर उधर हो रहा है। तो आप देखिए इसमें, एक तो इसमें नंबर 1 में सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, फैक्टर सर्विसेज, और 4 में सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, है ना, यानी कि 1 और 4 में सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। देखना पूरी डेफिनेशन यहीं से निकल आएगी। और 3rd में यहाँ भी पैसा दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तभी तो कंजम्पशन के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, और ये लोग इनकम को यहाँ पे बांट रहे हैं हाउस होल्ड्स को, यानी कि 2 और 3 में क्या हो रहा है, मनी, 2 और 3 में मनी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखना यहाँ से मैं टॉपिक को ले जाऊँगी, यस, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो व्हाट इज़ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, देखना, दिस इज़ रियल फ्लो, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, दिस इज़ रियल फ्लो, और मनी क्या हो जाएगी, आपका मनी फ्लो। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब वहाँ चलते हैं। यस, देखिए जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, ये टॉपिक मैं आपको इसलिए अच्छे से समझा रही हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसमें जब भी आप इसमें इसका डिफरेंस लिखेंगे तो हमेशा बेसिस पे करके लिखेंगे। ठीक है, हमेशा बेसिस पे लिखेंगे।
तो मीनिंग इसकी क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये फर्स्ट और 3 में हमने क्या देखा, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो ये रियल फ्लो हो गया। एंड मनी फ्लो, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, ये मनी का फ्लो करता है ना, किसमें 2 और 4 में। इसमें हमने एक्सपेंडिचर किया था, और एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर किया था, और हमने क्या किया था, नंबर क्या इधर उधर हो गए, एक सेकेंड देख लेते हैं। यस, 1, 4 एंड 2, 3। तो फर्स्ट वाला था रियल फ्लो, और ये वाला था 2 एंड 3 वाला मनी फ्लो। ओके, 2 एंड 3 वाला क्या था, मनी फ्लो। अब काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, आप बताइए, अगर आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं और आप पैसे की जगह कोई चीज़ ले जाएं, मान लीजिए आप कहे कि भाई एक कुरकुरे ले लो 5 रुपए का, और मुझे इसके बदले में बड़ी वाली फैंटा की वो दे दो, बोतल दे दो, ठीक है, या मुझे कुछ भी दे दो, मतलब कुछ भी आप मांग लो, कि केक दे दो, पेस्ट्री दे दो, कुछ भी मांगने लगे आप, मतलब चीज़ों के बदले में आप चीज़ें मांग रहे हो। जैसे पिछले ज़माने में हुआ करता था, वो गेहूँ ले गए, ठीक है, गेहूँ ले गए और उसके बदले में क्या ले आए, चने ले आए। क्या ले आए, चने ले आए। तो इसे क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे, यानी कि जो गुड्स होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे वो लोग। पैसे तो चलते नहीं थे, बट अब क्या हो गया है, अब हम पैसा ले जाते हैं, जो भी चीज़ लेनी है वो ले लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था, मतलब इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, जो रियल फ्लो में आता है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब मनी फ्लो में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। इसमें जो है वो गांधी जी, यानी कि जो नोट होता है ना हमारा, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी का एक्सचेंज करते हैं इसमें, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, अच्छा डिफ़िकल्टी क्या आती थी ये बताइए। जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सचेंज करने में क्या डिफ़िकल्टी आती थी, उनको एक्सचेंज करने में डिफ़िकल्टी ये आती थी, मान लीजिए हमने अनाज के बदले कुछ चावल ले लिया या कुछ चीज़ ले ली, तो वो एक टाइम पे ख़राब हो जाते थे, है ना, बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। बट इसमें क्या होता है, और मतलब वैल्यू नहीं कर पाते थे उनकी, कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है, उस हिसाब से उनका जो वैल्यू एडिशन था वो नहीं हो पाता था। बट मनी फ्लो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 50 का नोट है तो कम रुपया है, 1000 का नोट है तो ज़्यादा कीमत है उसकी। तो ये इसमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी। ऑल्टरनेटिव नेम्स ये आप याद रखें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये होता है फिजिकल फ्लो, यानी रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, स्टॉक एंड फ्लो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो स्टॉक एंड फ्लो देखते हैं। इसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सबने पानी की टंकी से, ये मान लीजिए ये एक टंकी है, और इसका ये नल आपने यहाँ पे खोल दिया, और यहाँ से जो पानी है वो एक बाल्टी में गिर रहा है, ठीक है, एक बाल्टी में गिर रहा है इसका पानी, ठीक है, एक बाल्टी में इसका पानी गिर रहा है, और इसको आप क्या बोल रहे हैं, जो ये पानी गिर रहा है ना, इस पानी के गिरने को ही क्या बोला जाएगा कि ये पानी जो है फ्लो कर रहा है ना, ये वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और हमने अब इसको बंद कर दिया। अब आप बताइए कि इस बकेट में, पूछेंगे कि इस बकेट में कितना पानी स्टॉक है ना, यानी कि इस बकेट में जो पानी इकट्ठा हो गया है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक वाटर, ठीक है, कितना वाटर यहाँ पर स्टॉक हुआ है। तो ये जनरल एग्जांपल है, आपने अपनी जनरल लाइफ में भी देखा हुआ, इसलिए मैं इसे रिलेट कर रही हूँ, आपकी बुक में भी दिया गया है। अब इसे समझते हैं अपनी डेफिनेशन को, जो आपको लिखनी है, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। स्टॉक एंड फ्लो, फिर से अगेन आपको ये बेसिस पे ही देने हैं, जितने भी डिफरेंस देने हैं। मीनिंग क्या होती है, स्टॉक वेरिएबल रिफर टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने, कि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप बताइए 31 तारीख को कितने बच्चे क्लास में हैं, ठीक है, 31 जो 31 है उसको कितने बच्चे आए हैं, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो इस पर जितने बच्चे मतलब हैं वो क्या हो जाएगा, एक स्टॉक के बारे में हो जाएगा। बट अगर वही मैं बोल दूं कि फ्लो, तो फ्लो इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं क्या बोलूँगी कि आप बताइए कि 1st to 31st कितने बच्चे आए, एक एवरेज बताइए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा। इसके बाद आता है टाइम डायमेंशन। इट डज़ नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन है नहीं। मैंने बोला 31st को,
ओके 31st को हो गया, मैंने बोला संडे को, मैंने बोला संडे को, मैंने बोला मंडे को, तो ये क्या हो गया, इसमें कोई टाइम की डायमेंशन है ही नहीं, है ना। अगर मैं बोलती हूँ इट हैज़ फ्लो, फ्लो में इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन, फ्लो में एक टाइम डायमेंशन होती है ना, कि 1 to 31, आप बताइए मंडे टू फ्राइडे, है ना, तो ये क्या हो गया, एक टाइम डायमेंशन सेट हो गया, एक टाइम डायमेंशन सेट हो गया। अच्छा, इसका नेचर बताइए, नेचर क्या है, नेचर में इट इज़ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये जो है वो स्टैटिक रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है ना। अगर 31st को बोला है तो 31st का ही पूछा जाएगा, बट फ्लो इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, है ना, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग 1st to 31st, है ना, ये तो एक इमोजी बन गया 1st to 31st। इसके बाद एग्जाम्पल दिए गए, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टॉक्स जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st 12/19, यानी कि मैंने बोला कि आप बताइए 31 दिसंबर 2019 को इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, यानी कि मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर ऑन दिस डेट कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की। बट वहीं पर मैंने फ्लो में क्या बोला, मैंने फ्लो में बोला नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019, मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग 2019, यानी कि मैं आपको एक टाइम लिमिट दे रही हूँ, एक टाइम डायमेंशन दे रही हूँ कि आप मुझे बताइए 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक कितने बर्थ हुए। क्लियर हो गया, तो इतना ही देखते हैं। यस, लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, ये भी जल्दी से देख लेते हैं। ये सारा वही है, बस एक कंक्लूजन आप बोल सकते हैं या समरी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो 2 सेक्टर्स कौन कौन से थे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है, यही तो हमने पढ़े हैं। तो ये एक तरह से पूरा समराइज कर दिया जाता है। इसमें हमने क्या किया, एजम्पशन ले लिया, देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। Household, number 2 point, household supplies factor services to firm and firm hires factor services only from household। वही चीज़ है जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। हाउसहोल्ड क्या करते हैं, हाउसहोल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, है ना, और फर्म्स जो हैं इनको हाउसहोल्ड से ही हायर करती हैं, किसको, फैक्टर सर्विसेज। कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज थी, मैंने 4 बताई थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, थर्ड में देखते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूम्स होगा यहाँ पे, हाउस होल्ड कंज्यूम्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हाउस होल्ड क्या करते हैं, जब इनके पास पेमेंट हो जाता है ना, जब इनके पास पैसा आ जाता है, इसके बाद ये गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं कंजम्पशन, उस मनी को खर्च करके, एक्सपेंड करके, उसका एक्सपेंडिचर करके। और फर्म्स क्या होती हैं, ये करती हैं प्रोडक्शन का काम, है ना, ये प्रोडक्शन का काम करती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराती हैं। यही पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए, इसको एक लास्ट लाइन में जल्दी से फिनिश कर देते हैं, विच इज़ द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या आती हैं, रियल फ्लो में आती हैं सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट मनी। तो फर्स्ट लूप में आपको दिख रहा होगा कि हाउस होल्ड प्रोवाइड कराती हैं सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, ये फर्स्ट लूप है आपका। और फर्म्स भी प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो इनर लूप है वो क्या शो कर रहा है, मनी फ्लो। इसमें जो जितना भी हमने पढ़ा है अब तक वो पूरा का पूरा समराइज हो गया है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको भी इसी तरह से डायग्राम भी बनाने हैं और लिखना भी है। ओके, तो इसका पूरा तो इस चैप्टर में इतना ही था। आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।